आज का टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। ये दो तरह का ग्रोथ फॉर्म्स होता है, एक्सपोनेंशियल जिसको जे शेप्ड भी कहते हैं, लॉजिस्टिक जिसको एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जीसी मीन्स ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स एक्सपोनेंशियल या जे शेप्ड, लॉजिस्टिक एस शेप्ड, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, exponential growth curve, population size does not reach an equilibrium phase at any time। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी टाइम में इक्विलिब्रियम फेज में नहीं पहुंचता है। 3 फेजेस, एस्टेब्लिशमेंट और इनिशियल और लैग फेज। पहला फेज का नाम है एस्टेब्लिशमेंट, इनिशियल और लैग फेज। सेकेंड phase log or exponential phase means 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 8। जो एक्सपोनेंशियल यानी पावर फॉर्म में, घातांक के फॉर्म में जो बढ़ता है उसी को लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। थर्ड क्रैश फेज। तो इस तरह से 3 फेज हुआ, एस्टैब्लिशमेंट, इनिशियल, लैग फेज। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि ताकि आपके समझ में आ जाए बात। लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, क्रैश फेज। ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इस तरह से होता है ये। तो ये आपका लैग फेज हो गया यहां से यहां तक, ये आपका लॉग फेज हो गया और ये क्रश फेज हो गया, क्रैश हो गया यहां पे। अब जे एक्सपोनेंशियल यानी जे शेप्ड कब होता है? फूड चेन्स आर शॉर्ट, जब फूड चेन्स शॉर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस, एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस जब होता है, मतलब इंसान की हस्तक्षेप ज्यादा होता है। जैसे कि एक फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया में और बार बार इसमें आप गाय चराते हैं या भैंस चराते हैं या बकरी चराते हैं। बार बार जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो भी स्पेसीज है, एक तो वो डर जाएगा, दूसरा जब यहाँ बार बार आप चराएंगे तो फूड की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से इसी को कहते हैं एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल, इंसेक्ट पॉपुलेशन, आर्कटिक लिमिंग्स, ये है। इसको एक फॉर्मूला से हम इंडिकेट करते हैं, dn/dt इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू n। इसी को शॉर्ट में दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि dn/dt इक्वल्स टू rn, क्योंकि b माइनस डी इक्वल्स टू होता है r को कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। r को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। b हुआ बर्थ रेट, d हुआ डेथ रेट और n जो हुआ ये पॉपुलेशन हुआ, r जो है इंट्रिंसिक रेट हुआ। इसी का दूसरा इक्वेशन होता है nt n0 ERT, E बेस ऑफ द लॉग। NT एक पार्टिकुलर टाइम में जब आप पॉपुलेशन निकालेंगे, N0 जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, R आपको मैंने बता दिया ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और E जो है बेस है, T जो टाइम है। मान लिया कि 2015 में आबादी थी 1000, तो 2020 में कितनी है? तो ये हो गया आपका NT, ये हो गया आपका N0 और R का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। टाइम आपका हो गया 2015 से 2020, 5 इयर्स। और E बेस ऑफ द लॉग है,
ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स कहलाता है। फिर से सुने आप, dn बाई डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन, dn, और इस b माइनस डी इक्वल्स टू होता है r, इंक्रीज रेट, यानी 100 पैदा हुआ 80 मर गया तो बढ़ा कितना, 20 ही बढ़ा, तो वो 20 r का वैल्यू हो गया। और ये dn और n जो है आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है। तो इस e का वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.71828। ये वैल्यू आपको चाहे तो दे दिया जाएगा या आपको निकालेंगे। तो n नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट बिगिनिंग और जीरो टाइम, यानी जिस साल को 2015 में आपने शुरू किया तो इस वक्त इसकी आबादी 1000 है, आपको निकालना है 2020 में, तो 2000 बिगिनिंग में इसका जीरो टाइम हो गया, तो उस वक्त इसका पॉपुलेशन था 1000, तो वो n नॉट का वैल्यू हो गया 1000। b बर्थ रेट, d डेथ रेट, दोनों का डिफरेंस को हम r कहते हैं। तो ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे शेप ग्रोथ। बहुत शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे नीट हो या अभी +2 का एग्जाम हो सीबीएसई में, और या बीएससी पार्ट 2 में हो, पेपर 2 में, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पर इंपॉर्टेंट है इसको मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश किया है। दूसरा है एस शेप ग्रोथ कर्व, इसको वरहुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ये 1939 में दिया गया था। इसमें भी उसी तरीके से इनिशियल फेज होगा, एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज होगा, डिक्लेरेशन फेज होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा। फर्क क्या था, वहां इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं था, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज है। यहां पर भी वही फॉर्मूला लागू है, dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन, लेकिन यहां पर k माइनस एन बाई के, या ये है आर एन 1 माइनस एन बाई के। ये तो इसी को कैलकुलेशन किया गया है कि अगर दोनों को जैसे कि आपका k माइनस एन बाई के है, इसका मतलब हुआ k बाई के माइनस एन बाई के, तो k और k कट गया, 1 आया, 1 माइनस एन बाई के। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, और उसी तरह से इंटेंजिबल। यहाँ पर एक नई चीजें हैं k, जो हम आपको अभी बताएंगे। तो वहां पर 3 फेज था, यहाँ पर 4-5 फेज है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, सैचुरेशन स्टेज आएगा, वहां पर नहीं था, जो हमने सबसे पहले ही कहा था। सिग्मॉइड इसी को कहते हैं। सिग्मॉइड का पहला लेटर S होता है, इसका शेप भी S शेप का है, इसीलिए इसको सिग्मॉइड फेज कहते हैं। इसमें क्रैश फेज डज नॉट अकर, वहां पर क्रैश फेज था, यहां नहीं है। पॉपुलेशन सेल्डम ग्रोज बियॉन्ड के ऑफ एरिया, जिस एरिया में है वहां पर के से ज्यादा कभी पॉपुलेशन नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट, फॉर BSc examinations, for CSIR NET exam, and for competitive exam, for entrance exam in MSc in different universities. These points must be remembered and must be memorized. I hope that you will listen me. Crash phase does not occur. वहां crash phase था। Population seldom grows beyond K of area. वहां एक तो K नहीं था, दूसरा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा, इक्विलिब्रियम नहीं आया, और यहाँ पर एरिया से के वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। के क्या है वो अभी हम बताते हैं। फाउंड इन स्टेबल टाइप ऑफ पॉपुलेशन, ये पाया जाता है जिस पॉपुलेशन में स्टेबल हो। डिसरप्टिव टाइप ऑफ पॉपुलेशन जे शेप्ड, और ये जो है डिसरप्टिव है, और ये जो है स्टेबल है। ये डिसरप्टिव, यहां पर मैंने लिखा है डिसरप्टिव टाइप ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है जे शेप्ड। और ये जो है स्टेबल, 3 तरह का पॉपुलेशन होता है। एक
स्टेबल, एक डायरेक्शनल और एक डिसरप्टिव। तो स्टेबल, डायरेक्शनल और स्टेबल में आपको एस फेज पाया जाता है। और डिसरप्टिव के क्या है? के है कैरीइंग कैपेसिटी। के क्या है? के क्या है? कैरीइंग कैपेसिटी। अब कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, maximum limit of an ecosystem of an area of a room। इसको हम सिंपल करके इस तरह से समझा सकते हैं कि एक रूम है आपके पास और 20 दिन का खाना है आपके पास। तो उस एक रूम में आज आप सोए, 2 मेहमान आ गया तो 3 हो गया, फिर 2 आ गया 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। अब उस कमरे में सोने की जगह नहीं है। रात में आप यूरिनल के लिए उठते हैं तो किसी का पैर दबाया जाता है, किसी का हाथ दब जाता है, कोई उधर चिल्लाता आ ऊ। तो क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि उसकी लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन आपने उसमें डाल दिया। तो वो लिमिट जहां तक इजीली उस कमरे में आदमी सो सके, कोई किसी को डिस्टर्ब ना कर सके, सफोकेशन नहीं हो, तो उस मिनिमम लिमिट, उससे ज्यादा जाने पर ये सारी चीजें होती है। उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और ये सिंपल लैंग्वेज में कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इस कैरिंग कैपेसिटी मतलब जितना दिन तक वो कोप अप कर पा रहा है, उससे बियॉन्ड आप जब भी देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये के जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे ये ग्राफ जो है ये जे शेप्ड ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ग्राफ बी ये एस शेप्ड ग्राफ है। दोनों में लैग फेज यहां तक है, दोनों ये एक्सपोनेंशियल फेज है, यहां पर भी एक्सपोनेंशियल फेज है। यहां जाने के बाद ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है। इसमें एक तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरे तरफ टाइम डाला गया है। ये जो लिमिट है ये कैरिंग कैपेसिटी है। इससे ज्यादा अगर आप बढ़ा भी रहे हैं, इधर टाइम भी बढ़ा रहे हैं, तो इस ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही सैचुरेशन फेज आ गया, यही इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड दिस इट इज नॉट बीइंग कोप्ड अप बाय द इकोसिस्टम और बाय द सराउंडिंग्स। ये था एस फेज ग्रोथ कर्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। और आपको कोई टॉपिक पर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ टेलीग्राम में मेरे लिंक से ज्वाइन हो जाए, चूंकि जो भी हम लेक्चर डालेंगे तो टेलीग्राम में हम डाल देंगे और आपको बेनिफिट होगा। आई होप दैट। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, उससे आप ज्वाइन कर लें। जो भी किस्म का अपडेट होगा, चाहे यूनिवर्सिटी बेस्ड या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इम्पोर्टेंट लेक्चर्स या कॉलेज का इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं उसी टेलीग्राम में डाल दूंगा। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों को ग्रुप में जोड़ना, और मोबाइल का सेवर साफ नहीं दे रहा है। इसलिए आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाएं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। थैंक यू।